नमस्कार दोस्तों, खाटू श्याम परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि आज हम जानेंगे देवउठनी एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहने वाली है और महत्व क्या है और पारण का सही समय क्या रहने वाला है। तो बने रहे मेरे साथ अंत तक। दोस्तों, देवउठनी से चातुर्मास का समापन हो जाएगा और मांगलिक कार्य होंगे शुरू। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, एकादशी तिथि का हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। तो दोस्तों, देवउठनी एकादशी का व्रत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इसे हरि प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवउठनी एकादशी को चातुर्मास का समापन होता है। साथ ही विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य पर लगी रोक भी हट जाती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और अगले दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन होता है। व्रती अपने घरों में तुलसी के साथ भगवान शालिग्राम का विवाह कराते हैं। इससे सुख और सौभाग्य बढ़ता है। तो दोस्तों, जानते हैं कि इस साल देवउठनी एकादशी कब है। देवउठनी एकादशी पूजा मुहूर्त, पारण समय और महत्व क्या है। तो चलिए जानते हैं कब है। देवउठनी एकादशी 2023 दोस्तों, कहा जाता है कि कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को देवतागण उठते हैं, इसलिए इसे देवउठनी एकादशी कहते हैं। भगवान विष्णु योग निद्रा से वापस आते हैं। पंचांग के अनुसार इस वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात 11:03 से शुरू हो रही है और यह तिथि 23 नवंबर गुरुवार के दिन रात 9:01 पर समाप्त होगी। उद्यातिथि के आधार पर देवउठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर को रखा जाएगा। देवउठनी एकादशी का महत्व क्या है। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से बाहर आते हैं। उसके बाद वे फिर से सृष्टि के संचालन का दायित्व भगवान शिव से प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि देवउठनी एकादशी को भगवान पाताल लोक को छोड़कर वापस अपने वैकुंठ धाम वापस आ जाते हैं। असुरराज बलि को दिए वचन के अनुसार भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक पाताल लोक में रहते हैं। दोस्तों, देवउठनी एकादशी पर चातुर्मास का समापन। देवउठनी एकादशी के दिन चातुर्मास का समापन हो जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आ जाते हैं। उस दिन से विवाह, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। उस दिन से इनके लिए शुभ मुहूर्त देखे जाने लगते हैं। दोस्तों, इस बार देवउठनी एकादशी 2023 पर बनेंगे 3 शुभ योग। जो 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी पर 3 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। उस दिन रवि योग सुबह 6:50 से शाम 5:16 तक है और सर्वार्थ सिद्धि योग शाम 5:16 से अगले दिन सुबह 6:51 तक है और वहीं सिद्धि योग दिन में 11:54 से अगले दिन सुबह 9:05 तक है। तो देवउठनी एकादशी 2023 पारण समय क्या रहेगा। दोस्तों, जो लोग 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत रखेंगे, वे 24 नवंबर को सुबह 6:51 से सुबह 8:57 के बीच कभी भी पारण कर सकते हैं। उस दिन पारण के लिए 2 घंटे से अधिक का समय प्राप्त होगा और 24 नवंबर को द्वादशी तिथि की समाप्ति शाम 7:06 पर होगी। दोस्तों, अब जानते हैं देवोत्थान एकादशी व्रत और पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन और उनसे जागने का आह्वान किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और घर की अच्छे से साफ सफाई कर लें। घर की सफाई के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाना चाहिए और एक उखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल और गन्ना उस स्थान पर रखकर उसे डलिया से ढाक देना चाहिए और इस दिन रात्रि में घरों के बाहर और पूजा स्थल पर दिए जलाना चाहिए।
रात्रि के समय परिवार के सभी सदस्य को भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान को शंख, घंटा, घड़ियाल आदि बजाकर उठाना चाहिए और ये वाक्य दोहराना चाहिए, उठो देवा, बैठा देवा, आंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। तो दोस्तों, आप देवउठनी एकादशी पर भगवान श्री विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए व्यक्ति को प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। फिर उसके बाद उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री विष्णु के व्रत एवं पूजन का संकल्प करना चाहिए और अपने घर के ईशान कोण में उनकी विधि विधान से फल फूल, धूप दीप, चंदन भोग आदि अर्पित करके पूजा करनी चाहिए। देवउठनी एकादशी की पूजा में एकादशी की कथा का पाठ या श्रवण जरूर करना चाहिए और सबसे अंत में श्रीहरि और माता लक्ष्मी की आरती करना चाहिए तथा अधिक से अधिक लोगों को इस व्रत एवं पूजा का प्रसाद बांटना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत बगैर पारण के अधूरा माना गया है, इसलिए व्रत के अगले दिन शुभ समय में पारण जरूर करें। तो अब जानते हैं देवउठनी पूजा का अचूक उपाय। दोस्तों, देवउठनी एकादशी वाले दिन व्यक्ति को भगवान श्री विष्णु के सामने घी का दिया जलाना चाहिए और उसके बाद पूरे घर, आंगन, छत और मुख्य द्वार पर दिया जरूर रखना चाहिए। हिंदू मान्यता है कि देवोत्थान एकादशी के दिन घर में देशी घी का दिया जलाने से घर में हमेशा सुख, शांति और सौभाग्य बना रहता है। तो ये उपाय आप जरूर कर लें। अब जानते हैं देवउठनी एकादशी का महत्व। दोस्तों, देवशयनी एकादशी तिथि से भगवान श्रीहरि क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं। यही कारण है कि इस तिथि से सभी मांगलिक कार्य भी बंद हो जाते हैं। वहीं देवउठनी एकादशी तिथि वह तिथि है जब भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जागते हैं और चातुर्मास समाप्त होता है। भगवान विष्णु के निद्रा से जागने के साथ ही सभी मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी अपने आप में एक अबूझ मुहूर्त है। इसका मतलब है कि इस दिन सभी मांगलिक और धार्मिक कार्य बिना मुहूर्त देखे प्रारंभ किए जा सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु और तुलसी जी का विवाह होता है। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।